अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुलाजी टेक में सबको खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ पेट्रोल इंजन वर्क्स, अरेंजमेंट ऑफ 6 सिलेंडर इंजन एंड प्री इंफॉर्मेशन अबाउट टाइपट एडजस्टमेंट। अच्छा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बुलाजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, हाउ इंजन वर्क्स। अच्छा जी, हाउ इंजन वर्क्स। इंजन में 4 स्ट्रोक्स होते हैं। जो सबसे पहला स्ट्रोक है वो है इनटेक स्ट्रोक, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इन तीनों स्ट्रोक्स पर इंजन अपनी पावर प्रोड्यूस करता है, 4 स्ट्रोक्स पर अपनी पावर प्रोड्यूस करता है और वर्किंग करता है। अच्छा, सबसे पहले है इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में हमारा पिस्टन TDC पर होगा, टॉप डेड सेंटर पे। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इंजन का हेड है, इसके ऊपर 2 वेल्व्स लगे हुए हैं। जो उनसा बड़ा वेल्व है वो इनटेक वेल्व है, जो छोटा है वो एग्जॉस्ट वेल्व है। दरमियान में स्पार्क प्लग है और इनके नीचे जो सी जगह है वो कंबस्टन चेम्बर है। सबसे पहले जब पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आएगा, तो वो सक्शन करेगा, इनटेक वेल्व ओपन होगा और एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आ जाएगा और पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पर चला जाएगा। फिर इसके बाद इनटेक वेल्व बंद हो जाएगा और पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। जब पिस्टन दूसरे अपने स्ट्रोक में जाएगा, कंप्रेशन स्ट्रोक में, तो फिर एयर फ्यूल मिक्सचर को वो कंप्रेस करेगा सिलेंडर के अंदर। जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक पहुंच जाएगा, वो एयर फ्यूल मिक्सचर को फुली कंप्रेस कर देगा। ऊपर से फिर उस वक्त स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो जाएगा सिलेंडर के अंदर और पावर स्ट्रोक में हम चले जाएंगे। पावर स्ट्रोक में जब ब्लास्ट हो जाएगा, कंप्रेस एयर फ्यूल मिक्सचर के ऊपर स्पार्क प्लग जब अपना स्पार्क देगा तो ब्लास्ट होगा। फिर उसके बाद पिस्टन पावर से नीचे आएगा, ब्लास्ट की वजह से पिस्टन पावर से नीचे आएगा और ये इंजन में पावर स्ट्रोक होता है, जिसमें इंजन अपनी पावर प्रोड्यूस करता है। इसके बाद पिस्टन बॉटम डेड सेंटर में आ जाएगा और सिलेंडर के अंदर एग्जॉस्ट गैसेस भरी जाएंगी। फिर इसके बाद आखिरी स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा और एग्जॉस्ट वेल्व ओपन हो जाएगा ताकि एग्जॉस्ट गैसेस बाहर चली जाए। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है फायरिंग ऑर्डर ऑफ 6 सिलेंडर इंजन। फायरिंग ऑर्डर ऑफ 6 सिलेंडर इंजन इज़ 15, 36 एंड 24। ये ऊपर लिखा हुआ है फायरिंग ऑर्डर ऑफ 6 सिलेंडर इंजन। अच्छा, तो ये डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट किया गया है कि 6 सिलेंडर इंजन कैसे वर्क करता है और उसका एक स्ट्रोक दूसरे स्ट्रोक के साथ कितना कोऑपरेटिव है और डायग्रामेटिकली व्यू क्या है होगा 6 सिलेंडर इंजन का। ये रो है सिलेंडर्स की, सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3, सिलेंडर 6। अच्छा, तो ये ऊपर डिग्रीज लिखे गए कि क्रैंकशाफ्ट एक स्ट्रोक में कितनी डिग्री तक रोटेट करेगी, दूसरे में कितने तक करेगी, तीसरे में और चौथे में। अच्छा, सबसे पहले हमने अरेंजमेंट ऐसी रखी है कि फर्स्ट जो सा हमारा सिलेंडर है वो पावर स्ट्रोक पर है और 1 स्ट्रोक ऑफ इंजन रोटेट 180 डिग्री ऑफ क्रैंकशाफ्ट। पहले इंजन में अगर हमारे पास पावर स्ट्रोक है तो वो क्रैंकशाफ्ट को 0 से लेकर 180 डिग्री तक रोटेट करेगा। पावर स्ट्रोक के बाद आ जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करेगा। इन दोनों स्ट्रोक्स में हमारी क्रैंकशाफ्ट का एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद आगे आ जाता है इनटेक स्ट्रोक, जिसमें 360 से लेकर 540 तक हमारी क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी और फिर कंप्रेशन स्ट्रोक आ जाता है, जिसमें 540 से लेकर 720 तक
रोटेट करेगी और इस तरह क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर मुकम्मल होंगे 4 स्ट्रोक्स में। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि एक सिलेंडर की पावर दूसरे सिलेंडर की पावर के साथ कितनी कोऑपरेटिव है। 0 से लेकर 180 डिग्री तक 1 पावर स्ट्रोक कंप्लीट हुआ। इसके कंप्लीट होने से पहले ही फायरिंग आर्डर के मुताबिक दूसरा जो सा फायरिंग आर्डर बनता है पावर स्ट्रोक का, वो सिलेंडर 5 का है। 180 डिग्री पर जब सिलेंडर 1 का पावर स्ट्रोक कंप्लीट हुआ तो उससे पहले ही 60 डिग्री पर जब क्रैंक शाफ्ट थी तो सिलेंडर 5 का पावर स्ट्रोक शुरू हो गया। इसके बाद फायरिंग आर्डर के मुताबिक अगला सिलेंडर 3 आ जाता है और सिलेंडर 3 का फायरिंग पावर स्ट्रोक शुरू हो गया सिलेंडर 5 के पावर स्ट्रोक से पहले। इसी तरह जब सिलेंडर 3 का पावर स्ट्रोक ख़त्म हुआ तो साथ ही सिलेंडर 6 का पावर स्ट्रोक शुरू हो गया। पावर स्ट्रोक इसके बाद आगे आ जाता है फायरिंग आर्डर के मुताबिक दूसरा सिलेंडर भी इसी तरह कोऑपरेटिव है सिलेंडर 6 के साथ और 60 डिग्री जब मुकम्मल किया सिलेंडर 6 ने अपना पावर स्ट्रोक तो सिलेंडर 2 ने अपना भी पावर स्ट्रोक साथ ही उसके शुरू कर दिया। फिर आखिरी सिलेंडर आ जाता है हमारे पास सिलेंडर 4। 60 डिग्री एडवांस उसने भी पावर स्ट्रोक अपना कंप्लीट किया इसके साथ। अच्छा, इसके बाद जो डायग्रामेटिकली व्यू बनेगा पावर स्ट्रोक्स का वो ऐसे बनेगा कि फर्स्ट सिलेंडर के पावर स्ट्रोक में के बाद दूसरे 5 सिलेंडर का पावर स्ट्रोक, फिर इसके बाद सिलेंडर 3 का पावर स्ट्रोक, फिर सिलेंडर 6 का पावर स्ट्रोक, देन 2 का और फिर 4 का। अच्छा, इस डायग्राम से शो होता है कि 1 स्ट्रोक ऑफ इंजन रोटेट 180 डिग्री ऑफ क्रैंक शाफ्ट, मतलब एक स्ट्रोक जो है 4 स्ट्रोक इंजन में वो 180 डिग्री रोटेट कराएगा क्रैंक शाफ्ट को। इसके बाद आगे 4 स्ट्रोक ऑफ इंजन मेक्स 2 टाइम रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट जो कि 720 डिग्री के बराबर बनती है। मतलब जब इंजन अपने 4 स्ट्रोक पूरे करेगा, इंजन का एक सिलेंडर जब अपने 4 स्ट्रोक पूरे करेगा तो क्रैंक शाफ्ट के 720 डिग्री तक रोटेट करेगी। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ जो कि है प्री इन्फॉर्मेशन ऑफ सेटिंग ऑफ टैपेट्स। अच्छा, डायग्राम में शो हो रहा है सिलेंडर हेड, ये हमारे टैपेट्स हैं, ये हमारी कैम शाफ्ट है और ये हमारे वेल्व स्प्रिंग्स हैं और ये नीचे हमारे एग्जॉस्ट और इनटेक वेल्व है। इसमें हमारी जो सा आज का टॉपिक है प्री इन्फॉर्मेशन ऑफ सेटिंग ऑफ टैपेट्स। हमने इंजन के टैपेट्स की सेटिंग कैसे करनी है, यह सबसे ज़रूरी टॉपिक है जिसमें हमारे लोकल मैकेनिक सही सेटिंग नहीं कर सकते और हमारा इंजन इसकी वजह से ख़राब होता है और फ्यूल एफिशिएंसी भी हमारी ख़त्म हो जाती है इंजन की और इंजन भी हमारा ख़राबी की तरफ जाता है। टैपेट्स की सेटिंग के लिए हमारे पास लाजमी है कि होनी चाहिए क्लीयरेंस गेज, ताकि हमें पता चले कि हमने जितना क्लीयरेंस रखनी थी टैपेट के और वेल्व के दरमियान उतनी रखी है, कम रखी है या वेल्व और टैपेट जुड़ गए। अगर इनमें वक्फा ज़्यादा हो जाए तो फिर भी टाइमिंग आउट होती है। अगर ये टैपेट वाल के ऊपर टच हो जाए तो फिर भी इंजन की टाइमिंग आउट हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने साथ क्लीयरेंस गेज रखें ताकि हमारा जो सा तमाम वेल्व्स की टाइमिंग है वो सही रहे। और वेल्व्स की टाइमिंग क्लीयरेंस गेज के ज़रिए चेक करके बनानी चाहिए और उस वक्त बनानी चाहिए जब कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए पिस्टन सबसे ऊपर आया हो, क्योंकि जब कंप्रेशन स्ट्रोक होती है इंजन में तो इनटेक वेल्व भी और एग्जॉस्ट वेल्व भी दोनों बंद होते हैं और जो टैपेट्स होते हैं वो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं टैपेट्स के ऊपर। एग्जॉस्ट के लिए भी पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर आता है, लेकिन उस वक्त एग्जॉस्ट वेल्व ओपन होता है। अगर हम उस वक्त टैपेट की एडजस्टमेंट करेंगे तो वो सही क्लियरेंस नहीं रखेगा, जिस वजह से टाइमिंग आउट हो जाएगी और हमारा इंजन मिसिंग करेगा या एफिशिएंसी लूज़ कर देगा। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।